धमाकों से दिल्ली राजधानी। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक धमाका हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि आसपास की दुकानों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। चारों ओर धुएं का गुबार छा गया। इस धमाके की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गई। आशंका है कि इस धमाके के पीछे किसी आतंकी साजिश का हाथ हो सकता है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी में इस धमाके से दिल्ली को कौन दहलाना चाहता था? क्या दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है? क्या ये घटना भारत की खुफिया एजेंसियों की विफलता है? सवाल कई, लेकिन जवाब तलाशने की कोशिश जारी है। दरअसल दिल्ली में प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस घटना की जानकारी सुबह करीब 7:50 पर दमकल विभाग को मिली। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने या दीवार को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली है। उनकी टीम लगातार इलाके में अभियान चला रही है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्कूल की दीवार के साथ सफेद पाउडर मिला है, जो अमोनियम नाइट्रेट पोटेशियम का मिक्सचर था। इस धमाके में 6 तरह के केमिकल इस्तेमाल हुए हैं। प्रशांत विहार पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच जारी है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रोहिणी ब्लास्ट की रिपोर्ट मांगी है। ब्लास्ट टाइप की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। जिस समय धमाका हुआ 50 मीटर की दूरी पर एक शॉप पर करीब 25 लोग मौजूद थे। क्रूड बम होने की आशंका भी जताई जा रही है। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक का मोबाइल कॉल डेटा भी पुलिस खंगाल रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से जानकारी एकत्र की जा रही है। एनएसजी की टीम कई तरह की जांच मशीन लेकर मौके पर जांच कर रही है। त्योहार के पहले हुई इस घटना को टेरर एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए ब्लास्ट को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरने में लग गया है। दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना ने दिल्ली कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली का हाल ऐसा हो गया है जैसे एक समय में मुंबई में हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है। इस घटना पर दिल्ली ब्लास्ट के चश्मदीद गौरव कहते हैं, मैं छत पर था जब मैंने बहुत तेज धमाका सुना। पूरा घर हिल गया। मैंने कभी पहले ऐसा धुआं नहीं देखा था। मुझे लगा शायद गैस सिलेंडर का धमाका हुआ हो, क्योंकि उस इलाके में खाने पीने की दुकानें हैं। सीआरपीएफ के कमांडो सतर्क थे और वो पहले ही मौके पर पहुंच चुके थे। टेरेस पे जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक बहुत ही तेज इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ, तो मतलब इवन मेरा पूरा घर हिल गया था। तो आई वाज प्रीटी शॉक्ड। तो मैंने जब दूसरी तरफ देखा तो जो स्मोक था वो बड़ा ही बहुत डिफरेंट तरह का स्मोक था। मैंने उसे पहले कभी देखा नहीं है। तो पहले मेरे को लगा कि वहां पे ईटरीज की शॉप है, खाने पीने की शॉप से, तो कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा। बट ऐसा नहीं। वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट का भी धुआं ब्लैक कलर का होता है, वो पूरा प्योर व्हाइट कलर का धुआं था और ब्लास्ट इंटेंसिटी बहुत स्ट्रेंज थी वो। हाँ जी। फिर आपने कुछ किया, किसी को बताया? कुछ नहीं, मैं फटाफट से एक बार देखने गया कि यहाँ पे, बिकॉज मेरे बेटे का स्कूल है सीआरपीएफ में, यहाँ पे आया था। तो मैं देख रहा था कि जो ऑलरेडी जो सीआरपीएफ स्कूल के जो गार्ड्स हैं, जो कमांडोज हैं, वो ऑलरेडी विजिलेंट थे और वो उस पॉइंट पे पहले ही पहुंच चुके थे और उस जगह को चेक कर रहे थे। कोई आसपास देखने में जो है क्या लगा? कोई नुकसान? इंटेंसिटी बहुत तेज थी। सामने शॉप्स के जो ऊपर बिल्डिंग के सारे ग्लासेस टूट गए। इवन जो गाड़ी का शीशा होता है, मुक्के मारने से भी, ईंट मारने से नहीं टूटता, वो टूट चुका था। दुकानों के बोर्ड्स थे वो सारे शैटर हुए हुए थे, सब नीचे गिरा हुआ था। तो बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट था। वेल, वो तो अच्छा है कि आज वर्किंग डे नहीं था और ब्लास्ट का टाइम ऐसा था कि वहां पे कोई नहीं था, नहीं तो अदरवाइज वो अच्छा नहीं होता। बहरहाल राजधानी में हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां बीजेपी लगातार प्रचार कर रही थी कि देश में कांग्रेस के जमाने में होने वाले बम धमाकों की घटनाएं हमारे दौर में रुक गई हैं, लेकिन अब इस तरह की घटना का देश की राजधानी में घटित होना दर्शाता है कि आतंकियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। साथ ही ये भी आशंका है कि आने वाले समय में इस तरह की और भी घटनाएं हो सकती हैं। केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए आने वाले समय में क्या रणनीति बनाती हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।